हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू योर चैनल। सो टुडे आई आस्क्ड चैटजीपीटी कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 की स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक वैकेंसी एक्सेट्रा। तो इसने जो आंसर दिखाया आप लोग भी देखिए। वैसे इसने अपना डाटा प्रेप पी जैसी वेबसाइट से उठाया और ये रही स्टेट वाइज की कट ऑफ। दिल्ली की 73 से 78, ये जनरल की है कट ऑफ सारी। हरियाणा की 84 से 88। हरियाणा की तो भाई पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी है, तो ये इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सेम सेम। झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब की 85, राजस्थान की 80, मध्य प्रदेश की 80 के आसपास ही है, उत्तर प्रदेश की 82 से 86। भाई इसकी तो वैकेंसी 2000 समथिंग है शायद से। आप लोगों को क्या लगता है भाई? बाकी मोस्ट वेस्ट बंगाल की 80। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की तो भाई 80 के आसपास ही बता रहा है। तो अगर आपका स्कोर बन रहा है 80 के आसपास तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 95% चांसेस है कि आपका इस बार क्लियर है भाई। मैं तो रेस में नहीं हूँ इस बार शायद से, क्योंकि मेरी स्टेट में वैकेंसी कम है और मेरे अटेम्प्ट्स भी कम ही है। अब इससे एक दो चीज़ और पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। रुक जाओ। इसके बाद आई आस्क कि हाउ मेनी मार्क्स कैन बी इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन इन दिस एग्जाम इंक्लूडिंग ऑल द फैक्टर्स देन आंसर। तो सबसे पहले तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ब्ला ब्ला। ओके, टिपिकल रेंज ये तो बता रहा भाई +5 से +15 मार्क्स। इफ़ शिफ्ट इज़ वेरी टफ मार्क्स कैन बी इंक्रीज अप टू 20, और घट सकते हैं 2 से 5 मार्क्स ही घट सकते हैं भाई। तो जिसके अभी भी 80-85 स्कोर आराम से आ रहा है उसको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये किस किस चीज़ के ऊपर नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करती है। ओके, रियलिस्टिक एग्जांपल कि किसी का 78 आया था वो 89, ये तो मेरे ख्याल से IBPS PO को काउंट कर रहा है। किसके 88 आए थे वो 86, 84 से 85, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। बाकी इसके बाद मैंने पूछा कि एवरेज मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। तो एवरेज तो ये बता रहा है कि 5 से 8 मार्क्स ही बढ़ सकते हैं, और 10 से 15 तो मेरे को नहीं लगता आज तक किसी के बढ़े हैं। मोस्ट कॉमन सिनारियो +7। इससे एक आखिरी चीज़ और पूछते हैं कि सेफेस्ट स्कोर क्या है। इसके बाद आई आस्क कि व्हाट इज़ द सेफेस्ट स्कोर टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सेफेस्ट तो अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग हाई कंपटीशन है तो भाई 90 के आसपास। ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है यार। अच्छा, लेकिन है भी तो सेफेस्ट। इतने में तो भाई सेफ तो क्या, इससे तो बहुत नीचे जाएगी कट ऑफ। 80 के आसपास, ऊपर 80 के आसपास बता रहा था तो ठीक है। एग्जैक्ट रेंज तो वही है भाई, 90 के आसपास ही बता रहा है। लोअर कंपटीशन वाले में तो भाई 75 पे भी हो रहा है जनरल से, इसके अकॉर्डिंग, चैटजीपीटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने पूछी भाई अगर आई स्कोर्ड 70 फ्रॉम दिल्ली तो व्हाट आर माई चांसेस। तो एक बात तो ये बताता तो एकदम ठीक है कि मतलब जो भी उस स्टेट के हालात हैं कट ऑफ के ऊपर उसके अकॉर्डिंग ही बताता है। 2024 की जैसे बता रहा है कि 87 के आसपास। ऊपर तो कुछ और बता रहा था, अब नीचे कुछ और बता रहा है। भाई वर्डिक्ट दे दिया इसने। दस 12 नंबर, अगर 70 नंबर है तो आपके 10-12 नंबर कम है कट ऑफ से। एग्जैक्ट चांसेस इसके बाद तो यही है भाई, वट यू कैन डू नाउ। ये है भाई काम की बात। कीप एन आई आउट ऑफ स्कोर कार्ड एंड कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नहीं भाई, काम की बात तो नहीं है ये रही काम की बात। प्रिपेयर फॉर IBPS clerk RRB or even SBI PO if you are eligible. Your effort can still pay off big with the right targeting. That's it. मन तो कर रहे से और कुछ पूछ लो, लेकिन क्यों टाइम खराब करूँ भाई। और इसने आप लोगों का क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या आपको क्या लगता है कि ये कितना ठीक है कितना गलत, कमेंट में बताना।
और जिसका मेरे हिसाब से तो भाई, वैसे तो मेरे को 1 साल ही हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मैं कट ऑफ देख रहा हूँ, तो अगर आपके 80 के आसपास स्कोर है तो भाई मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस है कि आपका हो जाएगा। सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बताना आप आजकल भाई पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं। मेरा तो भाई किताब उठाने का मन नहीं कर रहा। आई ट्राइड, लेकिन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बताना कमेंट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।